हेलो स्टूडेंट, संख्या पर आधारित प्रश्न में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 51 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अपने पास बुक जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पिछले वीडियो में आप लोग को इस तरह क्वेश्चन हम बताए हैं कि सिर्फ इसमें असत्य क्वेश्चन को चूज करना है, जो हम लोग क्वेश्चन से ही ले सकते हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। बोल रहा है एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक मान लीजिए 2/3 है, और बोल रहा है कि गुणात्मक विलोम यानी कि इसका विलोम मतलब इसका उल्टा यानी कि 3/2 लिख दे रहे हैं। और क्या कर रहा है कि विलोम धनात्मक होता है। तो हमारा आ गया 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 कट कर आ जाएगा हमारा 1, तो ये सही है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। जब भी हम लोग शून्य यहाँ पर लिखेंगे तो उसके नीचे 1 छुपा रहेगा, तो इसलिए 1/0 है, तो शून्य का व्युत्क्रम होता है। और शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो रियल में शून्य का व्युत्क्रम हम लोग का नहीं होता है। ये हम लोग का ऑप्शन गलत है। किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। हम यही क्वेश्चन ले लेंगे तीसरा में। मान लीजिए 2/3 ले लिए, 2/3 ले लिए, इसका विलोम कर दिए 3/2, और बोल रहा है गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। अब यहाँ पर कर दिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, इसको कटा दिए तो 1 हो गया, तो ये भी सत्य है हमारा। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, तो ये भी सही है हम लोग का, क्योंकि अगर हम लोग 5/6 ले लेंगे और गुना 6/5, इसको हम लोग कटा दे रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको हम 1 भी मान सकते हैं। एक ही जहाँ तक हम लोग 1 मानेंगे, इसीलिए यहाँ पर कथन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का असत्य है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का असत्य है। यही आंसर होगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होती है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान जो है धनात्मक होती है। जैसे कि 2/3 है, 2/3 है, 2/3 को हम लोग मोड में डालते हैं। 2/3 को, तो इसको हम लोग बाहर जब निकालते हैं तो जब ये प्लस में रहता है तो प्लस में ही रहता है, ठीक, न कि ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हम लोग का गलत है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, नहीं धनात्मक होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है हम लोग का। ऑप्शन 2 हम लोग देखते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो अगर हम लोग 5/6 लें, इसको हम लोग मोड में डालते हैं 5/6 को, ठीक, तो इसको भी अगर ये प्लस में है तो हम लोग खुद से इसको माइनस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5/6 ही आएगा। इसीलिए ये हम लोग का सही है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होता है। 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है, ये भी हम लोग का सही है, क्योंकि 0 का कभी भी निरपेक्ष मान जो है इसको भी हम लोग मोड में डालेंगे तो 0 ही होगा, ये भी हम लोग का सही है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। -5/8, -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा। तो हम लोग -5/8 जब मोड में डालते हैं तो जब भी माइनस में रहता है मोड में, जब भी बाहर निकलता है तो प्लस में हो जाता है, तो 5/8 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का यही आंसर होगा, यही हमारा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि असत्य है, बल्कि 3 हम लोग का सत्य है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है 78
517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो ऑप्शन पहला में हम लोग का दिया है 5, दूसरा में हम लोग का दिया है 1, तीसरा में हम लोग का दिया है 6, चौथा में हम लोग का दिया है 9। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि 8, 5 और 7 को जोड़ देंगे, इसमें इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो से 8 और 5 13, 13 7 कितना हो गया? 8 5 13 7 20। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 7 1 8, 8 इसको जोड़ देंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 20 में 13 घटाएंगे तो क्या होगा? 7। जब इसको हम लोग पूरा जोड़ेंगे तो 7 से 11 से हम लोग का विभाज्य नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। एक तो हो गया 20, अब 7 1 8, 8 1 9, तो 20 में 9 घटाएंगे हम लोग का तो आ जाएगा 11। और ये हो जाएगा। फिर हम लोग 3 देखते हैं। 20, 7 1 8, 8 6 14, तो 20 में घटेगा 14 तो ये बचेगा हमारा 6। ये हो जाएगा 7 1 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। तो 20 में हम लोग का 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी नहीं विभाज्य होगा, ये भी नहीं विभाज्य होगा और ये भी नहीं विभाज्य होगा। तो कौन सा होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हम लोग 2 में हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 7 1 8, 8 1 9। तो 20 में जब 9 घटेगा तो 11 आएगा, तो यही हमारा पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। 54 हमारा है कि 63, 26, 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 का स्थानीय मान, 3 पर हम लोग 4 0 डाल देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 पर ये 0, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्या पूछा है हम लोग का? अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। 0 की 0, 10 में 3 गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। तो हमारा यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 54 का, क्योंकि सिर्फ हम लोग का स्थानीय मान पूछा है। इसको हम लोग इंग्लिश में पैलेस वैल्यू भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। 55 हम लोग का है कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए 17 से विभाज्य जाए। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, 3 की न्यूनतम संख्या और 17 से विभाज्य करने के लिए बोला है। 17 5 85, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, 15 हो गया। तो इस 15 को हम लोग विभाज्य करने के लिए न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम संख्या बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे कि 17 माइनस 15 बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 100 और प्लस 2, यानी कि 102। 102 जो है हम लोग 17 से विभाज्य करे चलेंगे तो पूर्णतः ये कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो पहला है हम लोग का 2/7, दूसरा है हमारा √2 बटा में है √3, तीसरा है हमारा 9/10, चौथा है हमारा 3/27। तो 2/7 जो है हमारा P/Q के रूप में है। बोला है कि इस निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ये परिमेय संख्या के रूप में है। अब ये हमारा आ गया √2,
रूट 2 हमारा भी अलग हो गया और रूट 3 भी अलग हो गया। रूट 2 का मान हो गया 1.144, ये हो गया 1.732 रूट 3 का मान। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और 9/10 जो है, तो 9/10 भी हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी है P/Q के रूप में 327। और ये भी हमारा हो जाता है अगर यहीं पर हम लोग करते 4/9, तो ये हमारा निकल जाता 2 और ये हो जाता हमारा 3। तो ये भी P/Q के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑड नंबर है, अलग अलग नंबर है। ठीक, तो ये रूट 2 है, तो रूट 2 का मान अलग हो जाएगा, रूट 3 का मान अलग हो जाएगा और दोनों हम लोग विभाज्य करेंगे तो चलता रहेगा। इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, बाकी ये 3 हम लोग का जो है परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 56 का ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 133 प्लस 142 एक हो गया गुणनफल, एक 133 अब माइनस 142, तो 3 2 5, 4 3 7, 1 1 2 275। ये हो गया 12 में 3 गया 9, ये बच गया 13 13 कट गया। इसका गुणनफल पूछा है। 9 5 45 की 5 हासिल 4 और 7 63 63 4 67 67 के 7 हासिल हो गया 6 और 9 दूनी 18 18 2 20 20 4 24, यानी कि 2475 हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं। 58 है 108 अपने 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है। 108 अपने 108 के 1/3 और गुना 1/4 भाग के कितने अधिक है। तो तितरी का 9 और 3 छक 18 और 4 9 36, तो 108 माइनस 9 तो हो जाएगा हमारा 18 में 9 गया 9, ये 9 99 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने के लिए कहा गया, तो माना कि वह संख्या 1 से माना कि वह संख्या x है। ठीक, तो x/11 में एक बार भाग दिया गया, एक बार गुना हो गया, तो गुना किया हुआ जो प्राप्त परिणाम से वास्तविक परिणाम 284 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13x बराबर x/11 प्लस 284। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जात को एक तरफ ला देंगे, 13x माइनस x/11 बराबर हो गया हमारा 284। तो यहाँ पर 11 हम ले लेंगे एलसीएम, तो 11 के 33 की 3 हासिल 3, 11 के 11 11 11 12 13 14, 143 x हो गया अब माइनस x बराबर हो गया हमारा 284। 143 x में से x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 142 x। इस 11 को हम जब इधर लेकर आएंगे तो हमारा गुना में चेंज हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे x बराबर 284 गुना 11 बटा में 142। अब यहाँ पर हम लोग कटाएंगे 11 एक मर्द में 11 12 13 14 नहीं कटेगा 11 से, तो हम लोग कटाएंगे 2 एक मर्द में 2 चौक 8 2 दूनी के 4 और 2 7 14 और 2 एक मर्द में, तो कट जाएगा 71, 71 दूनी 142, यानी कि x बराबर हो जाएगा 22, यानी कि 11 दूनी 22। तो वह संख्या क्या थी
22 थे। इस चैप्टर में हम लोग का 59 क्वेश्चन था जो पूरा हम लोग का सॉल्व हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।